दोस्त ये कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वो होता है जो अपना सब कुछ त्याग करके सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उस व्यक्ति से बहुत से गलत कार्य करवाए थे, बहुत सी पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वो अपना मन का गुलाम। जीवन के हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अथाह पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना दी थी। सन्यासी बनने के बाद वो व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वो अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता था। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ध्यान या किसी भी साधना का जो शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत ही तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारा सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था और ना ही उसकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में ये गहराई से बैठती जा रही थी, मन को बस में करना, मन पर काबू पाना ये असंभव है। लेकिन एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो कोई साधु सन्यासी होता है और ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वो तो बस एक साधारण सा चारवाह था जो उस जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वो चारवाह उस सन्यासी के पास आकर उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत बेचैन रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चारवाह की बात सुनकर सन्यासी कहता है, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक संसारी हो जो अपने मोह माया से लिप्त रहता है। ये सुन वो चारवाह उस सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं मन को बस में करना जानता हूँ। सन्यासी चारवाह के मुंह से ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, क्या कहा तुमने मन को बस में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, आकर जंगल में रहने लगा, तब भी मैं अपना इस मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम उसे बस में कर सकते हो? वो चारवाह कहता है, मन को बस में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करने का कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना सबसे जरूरी है। वह सन्यासी उस चारवाही से पूछता है, और वो चीज क्या है? वो चारवाही उस सन्यासी से कहता है कि वो एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन को निर्माण किया है। सन्यासी उस चारवाही से पूछता है, परंतु वो कैसे? वो चारवाही सन्यासी को समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेव का फल नहीं खाया, तुम्हें सेव का स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हारे मन कभी भी सेव खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वो सन्यासी उस चारवाही के बात से प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है, क्या आप इस बारे में मुझे विस्तार से समझा सकते हैं? वो चारवाह उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को बस में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को वश में तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला है आंख। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा हो या बुरा, वो सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होते रहते हैं। दूसरा कान। हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वो भी हमारे मन में बीज के रूप में वो दिया जाता है। तीसरा जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार लेते हैं वो हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वह सभी हमारे मन में दर्ज हो जाते हैं। और पांचवी है त्वचा। जिस भी चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो कुछ भी जानकारी हमारे अंदर जाती है वही जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और वो धीरे धीरे वृक्ष से बनती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारे बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी तो जब भविष्य में वो बीज वृक्ष बनेगा तो वो खराब फल ही देगा।
तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वो बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वो सन्यासी उस चारवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ और जो बोए जा चुका है उन्हें वापस निकाला नहीं जा सकता। चारवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना आरंभ कर दो। भीतर अगर हजारों बीज गलत है तो क्या हुआ, अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वो सही है भी या नहीं। वो सन्यासी पूछता है, ये कब तक करना होगा, ये कब तक करना होगा? चारवाहा कहता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छे भोजन देते हो, उसी प्रकार तुम्हारे हर दिन अपने दिमाग को अच्छे भोजन देना चाहिए। उसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को भी अच्छे भोजन देना चाहिए, यानी कि सही जानकारी और सही विचार जीवन में हर दिन और हर पल लाना है। तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना है। हमेशा याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वो पीड़ा सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहेगी। इसलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही का चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बोओगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर के सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, और उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से अभी से अपना प्रयास जारी करना होगा। सन्यासी तो उस चारवाहे के बात को समझ जाता है। हमें उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।